हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवन छाया हेल्थ केयर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड 19 वैक्सीन के ऊपर। काफ़ी सारे मिथ्स हैं मार्केट में कि कोविड 19 का वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक एफएक्यू अपडेट किया है, जिसपे उन्होंने सारा क्वेश्चंस जो आ रहे हैं लोगों के माइंड में, उस पे उन्होंने आंसर्स दिया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले, विल कोविड 19 वैक्सीन गिवन टू एवरी साइमल्टेनियसली। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाई हाई रिस्क ग्रुप टू बी वैक्सीनेटेड ऑन प्रायोरिटी। देखिए, सबको एक साथ नहीं दे सकते क्योंकि इतना अभी वैक्सीन अभी है नहीं स्टॉक में गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ने सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं लाइक डॉक्टर्स वगैरह, पहले उनको दिया जाएगा। फिर सेकंड में 50 ईयर्स पर्सन को जो अबव है उनको। फिर जैसे कि आपको पता है उसको 45 कर दिया गया है। और अब वो जाके 18 प्लस से स्टार्ट कर दिया है, जो अब 18 प्लस वालों को भी लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से इस सीरीज में दिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विल द वैक्सीन बी सेफ एज इट बीइंग इंट्रोड्यूस इन अ शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। दोस्तों, कई लोगों के माइंड में आता है कि वैक्सीन जब बनता है तो उसमें एक पूरा रिसर्च पे टाइम लगता है, करीब 1 ईयर 2 ईयर। तो ये इतना जल्दी जो वैक्सीन बन गया, तो ये क्या सेफ है? तो दोस्तों देखिए, पहले होता था कि काफी टाइम लगता था, हालांकि अभी भी लगता है क्योंकि जो प्रोसेस है तो वो प्रोसेस है ही। बट अभी साइंस इतना डेवलप हो गया है। ठीक है, उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ थोड़ा अर्जेंट बेसिस पे डिस्कवर तो किया है। बट हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे आगे टाइम और इनको मतलब रिसर्च तो अभी भी कंटिन्यू है, तो और अच्छा वैक्सीन डेवलप हो जाएगा। बट इन शॉर्ट टाइम पे तो जो इंट्रोड्यूस किया गया है ये भी अच्छा ही माना जा रहा है अभी। वैक्सीन विल बी इंट्रोड्यूस इन द कंट्री ओनली आफ्टर रेगुलेटरी बॉडीज क्लियर इट बेस्ड ऑन इट्स सेफ्टी एंड जो भी इनका सेफ्टी मेजर था वो सारा कुछ होने के बाद ही इसको अप्रूवल मिला है। इज इट मैंडेटरी टू टेक वैक्सीन? वैक्सीन फॉर कोविड 19 इज वॉलेंट्री। मैंडेटरी अभी नहीं है, ये वॉलेंट्री है। हाउएवर इट इज एडवाइजेबल है कि रिसीव करें कंप्लीट शेड्यूल ऑफ कोविड 19 वैक्सीन, प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ एंड लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ वायरस। देखिए, है तो वॉलेंट्री, बट कह रहे हैं कि इसको लगाइए, इससे क्या है, फैलेगा नहीं है, तो लगाना सही है। ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी फॉर कोविड रिकवर्ड पर्सन टू टेक द वैक्सीन? जो कोविड से रिकवर्ड हुए हैं, क्या उनको लगाना जरूरी है? इट इज एडवाइजेबल है कि रिसीव अ कंप्लीट शेड्यूल ऑफ वैक्सीन irrespective of past history of infection, as it will help in developing strong immune system। पास्ट में अगर हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन लगाना जरूरी है, इससे इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होगा। ठीक है। कैन अ पर्सन हैविंग कोविड 19 confirmed सस्पेक्टेड इन्फेक्शन बी वैक्सीनेटेड? मान के चलिए कंफर्म है या सस्पेक्टेड है, तो क्या वो उनको वैक्सीन लग सकता है जिनको कोविड अभी है? तो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल शुड डेफर द, देखिए यहाँ पे क्या है, वो डेफर कर दें 14 डेज आफ्टर सिम्टम रेजोल्यूशन, एज दे में इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस टू अदर एट द वैक्सीनेशन साइट। इसलिए मना किया गया है क्योंकि अगर वैक्सीन लगाने जाएंगे वो, तो सेंटर पे और चांसेस है कि जो वहाँ पे लोग आए हैं उनको हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द मल्टीपल वैक्सीन अवेलेबल, तो पूछा गया है कि हाउ इज वन और मोर वैक्सीन चूजन फ्रॉम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो पूछा गया जैसे दो तीन वैक्सीन निकल गए हैं, कोवैक्सीन कोविशील्ड, तो कैसे चूज करें इसको? तो यहाँ पे बोला गया था, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी डेटा फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ वैक्सीन कैंडिडेट आर एग्जामिन्ड बाय द ड्रग रेगुलेटर बिफोर ग्रांटिंग द लाइसेंस। ठीक है, उन्होंने पूरा सेफ्टी वगैरह सब कुछ टेस्ट किया, उसके बाद वो ड्रग आगे उनको लाइसेंस मिला। Hence, all the licensed COVID-19 vaccine will have comparable safety and efficiency. However, it must be ensured that the entire schedule of vaccination is complete by only one type of vaccine. मान के चलिए आपको कोविशील्ड लगाए तो नेक्स्ट डोज भी कोविशील्ड का ही लगाना है, कोवैक्सीन लगाए तो नेक्स्ट डोज भी कोवैक्सीन का ही लगेगा। इंटरचेंजेबल नहीं करना है आपको, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये जो गाइडलाइंस इशू किया गवर्नमेंट ने, ये काफी मतलब जो डॉक्टर्स एकदम, आप कह सकते हैं एम्स के जो एकदम टॉप लेवल के डॉक्टर्स होते हैं, उन लोगों ने ये गाइडलाइंस पे पूरे इन्होंने आंसर्स दिए हैं, तो इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया जो मन में आया, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज इंडिया हैव द कैपेसिटी टू स्टोर कोविड वैक्सीन एट +2 to +8 डिग्री सेल्सियस एंड ट्रांसपोर्ट देम टू एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर?
दोस्तों तो यहाँ पे देखिए उस वैक्सीन को एक टेम्परेचर के अंडर रखा जाता है और उसी टेम्परेचर में ट्रांसपोर्ट वगैरह भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, इंडिया रन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, catering to the vaccination need over 26 million newborns and 29 million pregnant women. This program mechanism being strengthened to effectively cater to the country large and diverse population. तो इंडिया एक बहुत बड़ा ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रन कर रहा है, तो इनके पास एक अच्छा मतलब है फैसिलिटी, तो उस हिसाब से ये अपना कर रहे हैं, उस हिसाब का टेम्परेचर ये मेंटेन कर रहे हैं। इनके पास जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह होता है तो उस अकॉर्डिंगली वो कर रहे हैं। विल द वैक्सीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया बी एज इफेक्टिव एज द वन इंट्रोड्यूस इन अदर कंट्रीज? जो इंडिया में वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया गया वो इफेक्टिव है जो अदर कंट्रीज के मुकाबले? तो यहाँ पे बोला है यस, द कोविड-19 वैक्सीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया वो इफेक्टिव है एज डेवलप्ड बाय अदर कंट्रीज एज वेरियस फेसेस ऑफ वैक्सीन ट्रायल्स आर अंडरटेकन। क्योंकि इसके बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है 3 से 4-5 ट्रायल होते हैं तभी ये अप्रूव होता है। हाउ विल आई नो इफ आई एम एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन? Eligible beneficiaries will be informed through their registered mobile number regarding their health facility for vaccination and schedule time. आप एलिजिबल हैं कि नहीं वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके नंबर पे। जैसे कि अभी गाइडलाइंस निकाल दिया 18+ एलिजिबल हैं, तो आप अपना कोविन वेबसाइट है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने सेंटर पे जाके आप अपना वैक्सीन डोज लगा सकते हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन? तो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, सबसे पहले आधार कार्ड होना या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास है वो हो सकता है, या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड है वो भी हो जाएगा। मनरेगा का आपका है तो वो भी चल जाएगा, कोई ऑफिशियल आईडी कार्ड है, पासबुक इशूड बाय बैंक, क्योंकि कई लोग पास मान के चलिए आधार नहीं है तो वो नहीं है, तो पासबुक तो होगा, वो लगा के उससे थ्रू भी हो जाएगा, या फिर कोई सर्विस आईडी जो स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते हैं वो। कैन अ पर्सन गेट द कोविड-19 वैक्सीन विदाउट रजिस्ट्रेशन? क्या किसी पर्सन को विदाउट रजिस्ट्रेशन लग सकता है? नो, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन द इंफॉर्मेशन ऑन द सेशन साइट एंड टाइम विल बी शेयर्ड। दोस्तों अगर आपके रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उनके पास डेटा कैसे होगा? उनके पास डेटा भी होगा कि किसने फर्स्ट डोज कितने लोगों ने लगा लिया, अब उनको सेकंड डोज के लिए अगर मैसेज वगैरह रिमाइंडर भेजना है तो गवर्नमेंट के पास एक डेटा होगा, उसीलिए उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन रखा है और रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इफ अ पर्सन इज अनेबल टू प्रोड्यूस फोटो आईडी एट द सेशन ऑफ साइट विल शी विल, अगर मान के चलिए आप फोटो आईडी नहीं लेके गए सेंटर पे तो क्या आपको वैक्सीन लगेगा? तो यहाँ पे लिखा फोटो आईडी इज अ मस्ट, तो वो जरूरी है, वो आपको ले जाना पड़ेगा। हाउ विल द बेनिफिशियरी रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्यू डेट ऑफ वैक्सीनेशन? बेनिफिशियरी को कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ड्यू डेट का? फॉलोइंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द बेनिफिशियरी रिसीव एसएमएस ऑन द मोबाइल नंबर। उनको मोबाइल नंबर पे एसएमएस आएगा कि क्या ड्यू डेट है, प्लेस है, टाइम ऑफ वैक्सीनेशन क्या क्या है, सब कुछ आएगा, ठीक है। विल द बेनिफिशियरीज रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन देयर वैक्सीनेशन स्टेटस आफ्टर कंप्लीशन? क्या विल द बेनिफिशियरी रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन देयर वैक्सीनेशन स्टेटस आफ्टर, तो जो वैक्सीनेशन का है यस, इनको आफ्टर कंप्लीशन इनको स्टेटस आएगा। ऑन गेटिंग ड्यू डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन द बेनिफिशियरी रिसीव एसएमएस, ठीक है, आप वहां से सर्टिफिकेट वगैरह भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आर देयर एनी प्रिवेंशन मेजर टू प्रिकॉशन दैट वन नीडेड टू फॉलो द सेशन शेड? जहाँ पे आप सेंटर पे गए हैं तो कुछ प्रिकॉशन लेना है, जी हाँ, अपना वही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह सब कुछ लगा के रखना जाना है। और एक चीज और बोला है, यू मस्ट रेस्ट एट द वैक्सीनेशन सेंटर फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। वैक्सीनेशन सेंटर पे आपको आधा घंटा रुकना है वैक्सीन लेने के बाद, सो दैट आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे वो ट्रीट करेंगे, और अगर बाद में होता है तो इन्फॉर्म करना है नियरेस्ट हेल्थ अथॉरिटीज वगैरह सबको बताना है। रिमेंबर टू कंटिन्यू फॉलोइंग कोविड-19 appropriate behavior like wearing of mask, maintaining hand sanitizer and physical distancing, 2 गज, ठीक है, ये चीज आपको जो जनरल गाइडलाइन मेंटेन करना है। What about the possible side effect of COVID-19 vaccine? क्या साइड इफेक्ट है कुछ? COVID-19 vaccine will introduce only when the safety is proven. As is true for other vaccines, the common side effect for some individual could be mild fever, pain at the site of injection. दोस्तों इंजेक्शन लगने के बाद आधा घंटा आपको हो सकता है कि फीवर हो या पेन हो माइल्ड, इसलिए आपको हाफ एन आवर वहाँ पे वेट करने बोलते हैं। तो बाकी ऐसा अभी कोई उतना वो सिम्टम नहीं है। हाँ, हालांकि होता क्या है, मान के चलिए किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो उनको कोई प्रॉब्लम हो सकता है वैक्सीनेशन से।
अगर आपका सब कुछ ओके है तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू स्टार्ट मेकिंग अरेंजमेंट टू डील विद कोविड-19 वैक्सीन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स। गवर्नमेंट को जो स्टेट्स हैं वो सब अब बता भी रहे हैं कुछ अरेंजमेंट कि कोविड-19 वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसको कैसे डील करना है, उसके लिए भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। इफ वन इज टेकिंग मेडिसिन फॉर इलनेस लाइक कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैन शी टेक कोविड, जैसे हमने बात किया, अगर ये सब है तो क्या वो ले सकते हैं? यस, पर्सन विथ वन और मोर ऑफ दिस कॉम्ब्रिड condition are considered a high risk category. They need to get COVID-19 वैक्सीनेशन। दोस्तों ये सब तो एक गवर्नमेंट के, हम लोग कहते हैं, देखिए हम लोग जो पूरे न्यूज़ वगैरह में आता है कि ये है तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मेडिसिन चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट लेकिन इसमें कह रहा है कि यस लेना चाहिए क्योंकि कोविड-19 का वैक्सीनेशन जरूरी है, क्योंकि ये सब एक हाई रिस्क कैटेगरी डिजीज है, ठीक है। तो कोविड-19 ना हो उसके लिए वैक्सीन लेना जरूरी है। Will the family of healthcare provides frontline work? Will the family of healthcare providers frontline workers are also given vaccine? क्या फ्रंटलाइन वर्कर के फैमिलीज को भी वैक्सीन दिया जाएगा? क्योंकि अभी लिमिटेड सप्लाई है इनिशियल फेज में, तो उन्होंने कहा अभी प्रायोरिटी पे नहीं है, ठीक है। तो ये तो खैर अभी थोड़ा बोल्ड हो गया क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने 18 प्लस कर दिया है। हाउ मेनी डोजेज ऑफ वैक्सीन विल बी हैव टेकन एंड व्हाट? 2 डोज बोला गया है, 20 डेज अपार्ट नीड टू बी टेकन। 2 डोज के बीच में 28 दिन का गैप जरूरी है। When would antibodies develop after taking the dose? आपने एंटीबॉडी डोज ले लिया, अब एंटीबॉडीज कब डेवलप होता है? प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडीज आर जनरली डेवलप 2 वीक्स आफ्टर रिसीविंग द सेकंड डोज ऑफ इट। आप सेकंड डोज का वैक्सीन लेंगे उसके 2 हफ्ते बाद आपके बॉडीज में एंटीबॉडीज डेवलप होना जरूरी हो जाएगा, यानी कि दूसरा डोज भी लेना जरूरी है। अगर आपने पहला लिया है तो दूसरा भी लेंगे, उसके बाद ही सक्सेसफुल होगा दोनों डोज और आपके बॉडीज में, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होंगे जो कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा करेंगे, आपको बचाएंगे कोविड से, ठीक है। तो दोस्तों ये था गवर्नमेंट के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो लोगों ने पूछे थे, जिस पे गवर्नमेंट के टॉप डॉक्टर्स ने रिप्लाई किए हैं, ठीक है, सो दैट आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही आप कोविड से रिलेटेड वीडियोस, आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही इस पे वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू।